हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी ग्रामर के ध्वनि वाले चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ध्वनि किसे कहते हैं? उत्तर, ध्वनि शब्दों की आधारशिला है जिसके बिना शब्द की कल्पना नहीं की जा सकती है। आ, छोटी बड़ी आदि जब मनुष्य की वागिंद्रिय द्वारा व्यक्त होते हैं तब ये ध्वनियाँ कहलाते हैं। दूसरा क्वेश्चन, ध्वनि कितने प्रकार की होती है? उत्तर, ध्वनि के दो भेद हैं, स्वर तथा व्यंजन। तीसरा क्वेश्चन, वर्ण किसे कहते हैं? उत्तर, मुख द्वारा उच्चारित ध्वनियों को व्यक्त करने वाले चिन्हों को वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसलिए इसके खंड नहीं हो सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, मूलतः हिंदी में कुल 52 वर्ण हैं तथा वर्ण के उच्चारण समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। चौथा क्वेश्चन, स्वर किसे कहते हैं? उत्तर, जिन वनों के उच्चारण में श्वास हवा मुख से बिना किसी रुकावट से निकल जाती है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर के 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर तथा प्लुप्त स्वर। पांचवा क्वेश्चन, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर तथा प्लुप्त स्वर की परिभाषा लिखो। उत्तर, ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण करने में सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। हिंदी में आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री ये 4 ह्रस्व स्वर है। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। हिंदी में आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ ये 7 दीर्घ स्वर है। प्लुप्त स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। प्लुप्त स्वर का प्रयोग लंबे समय के उच्चारण में अथवा किसी को दूर से पुकारने या बुलाने में होता है। प्लुप्त स्वर को प्रदर्शित करने के लिए उसके आगे 3 का चिन्ह लगा दिया जाता है। छठा क्वेश्चन, व्यंजन की परिभाषा लिखें। उत्तर, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय निश्वास हवा में कहीं न कहीं अवरोध उत्पन्न होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के 3 भेद हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन तथा ऊष्म व्यंजन। सातवां क्वेश्चन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन तथा ऊष्म व्यंजन की परिभाषा दो। उत्तर, स्पर्श व्यंजन, जब वायु जिह्वा द्वारा मुख से विभिन्न उच्चारण स्थानों की स्पर्श करती हुई ध्वनि निकालती है तो ऐसे व्यंजन को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन क से म तक कुल 25 है। अंतस्थ व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा बिना किसी रुकावट के निकल जाती है ऐसे व्यंजनों को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। य, र, ल, व ये 4 अंतस्थ व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय वायु मुख से विभिन्न स्थानों को छूने के कारण कुछ गर्म हो जाती है इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तलाबिश, मूर्धन्यश, दंतिश, ह ये 4 ऊष्म व्यंजन हैं। 8वां क्वेश्चन, तलाबिश ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? उत्तर, तालु। 9वां क्वेश्चन, तलाबिश, मूर्धन्यश, दंतिश, ह है? उत्तर, ऊष्म व्यंजन। 10वां क्वेश्चन, सभी वनों के उच्चारण स्थान बताइए। उत्तर, तो यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है जिसमें सभी वनों के उच्चारण स्थान दिए गए हैं, तो आप इसको देखकर समझ सकते हो। उदाहरण के तौर पर जैसे है आ, क, ख, ग, घ, अंग, ह और अंग का उच्चारण स्थान है कंठ। इसी प्रकार आप और भी वनों के उच्चारण स्थान यहाँ पे देख के समझ सकते हो।